अस्सलामुअलैकुम। आज फिर आपकी फ़रमाइश पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने ये सिलसिला छोड़ दिया था क्योंकि बहुत सारे इस तरह के कलाम आ रहे थे इस्लाह के लिए, और ज़ाहिर सी बात है वक्त की कमी के सबब मैं सबको नहीं देख पाता था, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा ना हो सके तो कभी कभी इस तरह की एक दो वीडियोस बन जाएं, यही काफ़ी है। तो मैंने सोचा कि कभी कभी इस तरह की वीडियोस आनी चाहिए, तो आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। बहर का नाम है खफ़ीफ़ मुसद्दस मक़बून महज़ूफ़ मक़तू फ़ाइलातुन मुफ़ाइलुन फ़ेलुन। इस बहर की जो रवानी है उसका क्या कहना। आपने देखा होगा कि इस बहर पे बहुत सारे कलाम पहले भी कहे जा चुके हैं, बहुत मकबूल बहर है। तो इस पर जो कलाम हमारे पास आया है वो कलाम कौन सा है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक कलाम हमारे पास आया है, यहाँ देखें आप। ज़िंदगी तो खुदा की नेमत है, मौत उससे भी खूबसूरत है। अगर मतलब कि इस शेर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो ये हश्व है, यानी गैर ज़रूरी लफ्ज़ है, इसे ज़बरदस्ती इसके अंदर डाला गया है। तो इसे बदलने के लिए मैंने क्या किया, ज़िंदगी रब की एक नेमत है, मौत उससे भी खूबसूरत है। देखिए कितना आसानी से ये काम हो गया। और हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने कलाम को लिखने के बाद ख़ुद देखते नहीं हैं। अगर हम देखें तो ख़ुद भी इस्लाह कर सकते हैं, और जहां हमको लगे कि हमारा काम ख़त्म हो गया तब इस्लाह के लिए भेजें। इससे आपका हुनर भी निखर कर सामने आएगा। तो ये तो मतलब रहा। उसके बाद है, वैसे तो सबकी ही ज़रूरत है, पर ये दौलत भी एक मुसीबत है। ठीक है, बहर के मुताबिक सही है। वैसे तो सबकी ही ज़रूरत है, इसे मैंने कुछ इस तरह कर दिया, वैसे हर एक की ज़रूरत है, वैसे हर एक की ज़रूरत है, पर ये दौलत भी एक मुसीबत है। तो बस थोड़ी सी तब्दीली के साथ यह शेर बेहतर बन गया। आगे देखें। दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, दिल को शायद तेरी ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा था शुतुरगुरबा क्या होता है। शुतुरगुरबा वो होता है जिसमें पहले आपका इस्तेमाल करें फिर तुम का इस्तेमाल करें। यहाँ देखिए, यहाँ एक खामी है कि पहले में जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया है तुम्हारे, और नीचे इस्तेमाल किया गया है तेरी ज़रूरत। ऊपर जमा का सेगा है, नीचे वाहिद का है। ये भी बहुत बड़ा ऐब है। इससे जितना मुमकिन हो कोशिश करें, मुमकिन नहीं बल्कि इसको हटा ही दें, ज़िंदगी से हटा दें। अगर आप जमा का सेगा ला रहे हैं, ऊपर तुम्हारे ला रहे हैं, तो नीचे भी तुम्हारी ज़रूरत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नीचे अगर तेरी किया है तो ऊपर भी आपको तेरे करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो इसको बदलना ज़रूरी है। तो मैंने इसको इस तरह किया, दिल नहीं लग रहा है तेरे बग़ैर, सारी दिल को शायद तेरी ज़रूरत है। तो दिल नहीं लग रहा है तेरे बग़ैर, एक ये दे दिया कि इसको आप इसमें भी बदल सकते हैं, या इसको नहीं लेना चाहते तो दूसरा मिसरा ले लें। सारी दुनिया उदास लगती है, दिल को शायद तेरी ज़रूरत है। यानी कि दिल नहीं लग रहा तेरे बग़ैर, दिल नहीं लग रहा है तेरे बग़ैर, दिल को शायद तेरी ज़रूरत है। क्योंकि दिल और दिल की तकरार हो रही है, तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस तकरार से बचने के लिए, शेर तो आपका हो गया, लेकिन इस तकरार से बचने के लिए क्या करें कि दिल नहीं लग रहा है तेरे बगैर, इसको छोड़ दें, दूसरा मिसरा ले लें। सारी दुनिया उदास लगती है, दिल को शायद तेरी ज़रूरत है। तो इसमें भी एक खामी है, इसको कहते हैं तकाबुल रदीफ़ैन। यानी ऊपर जो रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, जो रदीफ़ इस कलाम में इस्तेमाल हुई है, वही रदीफ़ पहले मिसरे में भी इस्तेमाल हुई है। बहरहाल यहाँ इसकी गुंजाइश है। तो दिल नहीं लग रहा है तेरे बग़ैर से अच्छा होगा कि आप लिखें सारी दुनिया उदास लगती है, ये सही रहेगा। उसके बाद है, सांप पाले हैं आस्तीनों में, दोस्ता तेरी क्या ही हिम्मत है। ये दोस्ता जो लफ्ज़ है, पता नहीं ये आपके इलाके में चलता होगा। हमारे भारत में इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है। हो सकता है आपके यहाँ होता हो,
लेकिन मैंने किसी भी मोतबर शायर को दोस्ता लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। हो सकता है उर्दू के अलावा पंजाबी शायर हों, पश्तू के हों, उन्होंने इस्तेमाल किया हो। तो मुझे न तो पंजाबी आती है न पश्तू आती है, मैं सिर्फ़ उर्दू के हवाले से बात कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम दोस्त को दोस्त के रूप में ही इस्तेमाल करें। तो सांप पाले हैं आस्तीनों में, सांप पाले हैं आस्तीनों में, दोस्त क्या खूब तेरी हिम्मत है। तो यहाँ ये चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी एक खामी है, इसको आप देख सकते हैं। ये खामी क्या है? सांप पाले, देखिए सांप का पे और पाले का पे, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसको कहते हैं ऐबे तनाफुर। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये पे और पे की आवाज़ में तकरार पैदा हो रही है, जिससे जो तलफ़ुज़ सही से आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। तो सांप पाले हैं आस्तीनों में, तो सांप पाले हैं आस्तीनों में, कोशिश करें कि इससे बचें। शेर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐब तनाफुर यानी एक ऐब इसमें भी आ गया, तो इससे बचें। दोस्ता तेरी क्या ही हिम्मत है, तो इसको हटा दें और ये कर दें कि दोस्त क्या खूब तेरी हिम्मत है। तो ये शेर हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, सांप पाले हैं आस्तीनों में, दोस्त क्या खूब तेरी हिम्मत है। उसके बाद है आदमी आदमी का दुश्मन है, आदमी से ही सबको वहशत है। पहले शेर में जो आपने दुश्मन का इस्तेमाल किया है और दूसरे शेर में आपने वहशत का इस्तेमाल किया है, अगर इसे ज़िद में बना दें, यानी एक दूसरे की ज़िद बना दें, तो और ख़ूबसूरत हो जाएगा। तो कैसे होगा कि आदमी ही है आदमी का रफ़ीक और आदमी से ही सबको वहशत है। तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इसलिए लगेगा कि इसमें तज़ाद आ गया, यानी ज़िद है, एक दूसरे की ऊपर रफ़ीक है और नीचे वहशत है, दोनों अलग अलग मानी में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है सबके दस्तार इसमें खाक हुए, कितनी बज़्ज़ात ये मोहब्बत है। अब जो दस्तार का इस्तेमाल आपने किया है ये बहुत ही अजीब इस्तेमाल है, इसलिए मैं कहूँ कि दस्तार को बहुत सारे शायरों ने, मोतबर शायरों ने मुअन्नस में लिया है, यानी तानीस में लिया है, और एक दो शायर ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया। तो ये कहा जा सकता है किसी ख़ास दबिस्तान में ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ हो, किसी ख़ास दबिस्तान में ये मुअन्नस इस्तेमाल हुआ हो। बहरहाल मैंने जो आज तक इस्तेमाल किया तो दस्तार को मुअन्नस ही इस्तेमाल किया है, यानी तानीस ही इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ दस्तार को मैंने सीधे अलग ही कर दिया, दूसरा लफ्ज़ लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। कितने पत्थर मिजाज खाक हुए, कितने पत्थर मिजाज खाक हुए। पत्थर मिजाज ये एक इशारा है ऐसे लोगों की तरफ जिनके मिजाज काफ़ी सख्त थे, जो किसी के सामने नहीं झुकते थे, जो अपनी बात को कभी रद्द नहीं होने देते थे। ऐसे लोग भी खाक हुए, कितनी बदज़ात ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत कितनी बुरी है। उसके बाद जो इन्होंने आखिरी शेर कहा है वो है बारहा मैंने तुझको याद किया, अब तुझे भूलने की हाजत है। तो भूलने की हाजत है, यहाँ पर हाजत का इस्तेमाल आपने शायद इसलिए किया कि आपने चाहत को नहीं देखा, ज़रूरत नहीं देखा, और शायद ये भी लग सकता है कि आपने ज़रूरत का इस्तेमाल पहले कर लिया हो, तो इसलिए आप दोबारा उस काफ़िए का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो। तो मैं बता दूं कि अगर आपने एक काफ़िया का इस्तेमाल कर लिया है, दोबारा भी उस काफ़िए का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। कोशिश करें कि अगर लगातार दो शेर आपके एक ही काफ़िया में आ जाएं तो शेर की तरतीब बदल दें, बीच में कोई दूसरा शेर रख दें और फिर एक दो शेर के बाद वो शेर रखें जिसमें आपने वही काफ़िया इस्तेमाल किया। तरतीब बदल दें, यानी लगातार दो शेर, दो अशार ऐसे ना हों जिनके कवाफ़ी एक ही हों, इससे बचना चाहिए। तो बारहा मैंने तुझको याद किया, अब तुझे भूलने की हाजत है, ये बिल्कुल सही है। तो ये रही वीडियो, और वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।